हेलो शांता। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तू ठीक है ना? अरे तेरी बहू का छोड़ रे, मेरी बहू का सुनेगी ना तो चक्कर आके गिर जाएगी तू। हाँ वो क्या है ना, मेरी बहू ना खाली ब्रांडेड चीज़ें ही मंगवाती है। बाप रे, मुझे तो लगता है ब्यूटी पार्लर में महीने का 10,000 खर्च कर देती है वो। अरे मुझे तो डर लगता है शांता, कहीं मेरा दुकान मकान दोनों में बिकवा दे वो। हाँ अरे इतनी फैशन में है, इतनी फैशन, पूछ मत। नहीं नहीं तेरी बहू तो ठीक है रे, मैंने तो उसी दिन देखा था, इतनी फैशन वाली नहीं है। नहीं रे, नाश्ता तो दूर, 7 बज गया, चाय भी नसीब नहीं है। हाँ तो क्या, ठीक है। हाँ जी। नहीं नहीं, माँ जी को नाश्ता दे दिया है। हाँ हाँ। अच्छा सुनो ना, मैं बोल रही थी मुझे पार्लर जाना था। मुझे 20,000 चाहिए थे बस। हाँ हाँ हाँ, आप भेज दो मुझे। ठीक है ठीक है, बाय। बहू, रोज रोज नई चीजें ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। आज ब्यूटी पार्लर का फीस, कल जिम का फीस, कल नया फोन। अरे घर को घर ही रहने दे, होटल मत बना। माँ जी, खुद पे थोड़े पैसे खर्च करने से कोई लालची नहीं हो जाता है। और खुद से प्यार करना तो बहुत जरूरी है। मैं तो अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। आई लव माई सेल्फ। लालची कौन है पता चल रहा है। अभी मेरे बेटे से पैसे मांग रही थी ना, वो भी 20,000। माँ जी, आपका बेटा तो है, मेरा पति भी तो है, तो हाँ। उससे ही मांगूंगी ना माँ जी। हाँ तो उसकी पूरी कमाई ब्यूटी पार्लर में डालने के लिए नहीं है। आप नहीं समझोगे माँ जी, ये तो आजकल का फैशन है। फैशन। आप अपना चाय पियो और नाश्ता करो। अरे बाप रे बाप, मुझे तो डर लगता है। यहाँ का घर तो बेच ही देगी, गांव का जमीन भी ना बेच दे। लालची बहू कहीं की, एक नंबर की फैशन वाली है। प्लस 500 उसको ऐड करना है। भाभी, आप कितनी अच्छी हो। मम्मी कहती है कि आप अगर नहीं होती तो शायद मैं स्कूल नहीं जा पाती। पगली, तो इन सब बातों को छोड़ और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। पढ़ लिख कर अफसर बन, ताकि जब मोहल्ले वाले तुझे देखें तो उन्हें लगे कि एक काम वाले की बेटी ने क्या कर दिखाया है। तू सबके लिए एक मिसाल बनेगी। पढ़ाई पर ध्यान दे, समझी? भाभी, आप सच में महान हो। एक काम वाली की बेटी के लिए कितना कुछ किया। मैं तुझे बोल रही हूँ ना, इन सब बातों में मत पड़। सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान दे, मेहनत कर, लगन से पढ़ और एक मिसाल बन सबके लिए। पढ़ लिख कर अफसर बनना है, ताकि तू सबको बता सके कि काम वाले की बेटी होकर भी तूने क्या करके दिखाया है। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तू जरूर एक बड़ी अफसर बनेगी। और हाँ, तेरे ट्यूशन का फीस, स्कूल का फीस, सारा कुछ मैंने जमा कर दिया है। बस तू अपने पढ़ाई पे ध्यान दे, ठीक है? चल पढ़ अब। ठीक है, मैं एक बार बात। जी जी जी, ओके। बेटा, शायद मैं गलत थी, जिसे मैं लालची बहू कहती थी। वो तो अपनी कमाई से किसी और का भी जीवन चला रही है। मेरी बहू लालची नहीं है रे,
अपने लिए कुछ लिया, जिया, तो क्या जिया? किसी और के लिए कुछ लिया उसे जीना कहते हैं बेटा। मेरी बहू तो बहुत अच्छी है। हाँ माँ, मैंने प्रियंका से कभी नहीं पूछा कि वो अपनी सैलरी का आधा हिस्सा एनजीओ और गुड़िया जैसी बच्चों की पढ़ाई में देती है। वो लालची नहीं है माँ, उससे थोड़ी अलग है। हेलो, हाँ जी शर्मा जी। अच्छा जी, नहीं, मैंने आपके एनजीओ के लिए सारे फंड भेज दिए। जी, आप ध्यान रखिए, बच्चों के पढ़ाई में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। जी। ये ले बहू, आज तुम्हारे पसंद की बिस्किट भी लाई हूँ। और हाँ, तो पार्लर जाना ना, तो अपने पार्लर वाली मैडम से मेरे लिए भी बात करके आना। ये क्या हो गया माँ जी आपको? आज सूरज किधर से निकला है? बैठिए, तबीयत तो ठीक है? अरे कभी कभी खुद के लिए भी जीना चाहिए, और तूने ही सिखाया ना। चल चाय पी। हर बहू लालची नहीं होती, कुछ अपने हक के साथ दूसरों की जिंदगी भी संवारती है। सोच बदलिए, नजर नहीं।